हमारी आत्मा अनगिनत जन्मों से गुजरती है और हमारे कर्म तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। 84 लाख योनियों में मानव जन्म सबसे दुर्लभ और कीमती है। मानव जन्म हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने और भगवान से मिलने का मौका देता है, लेकिन अज्ञानता, लालच और पापपूर्ण काम हमें पशु योनि यानी जानवरों के जन्म या नरक जैसे निम्न स्थानों पर ले जाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन लोग पशु योनि में जाते हैं, कौन नरक में, और कैसे हम अपने जीवन को भगवान के मार्ग पर चलाकर मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए पूज्य गुरु जी के इस पवित्र ज्ञान, पापों के परिणाम और भजन की शक्ति को गहराई से समझे। हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें मिलता ही है। जो लोग चोरी, धोखा या हिंसा करते हैं, उन्हें प्रेत योनि या पशु योनि में कष्ट भोगना पड़ता है। हर सोच, हर शब्द और हर काम भगवान देख रहे हैं। पशु योनि में आत्मा को बुद्धि, समझ और भक्ति का मौका नहीं मिलता। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कौन से कर्म पशु योनि में ले जाते हैं। आइए इन कर्मों और उनके फल को समझे। रात में खाना खाना। शास्त्र कहते हैं कि ये निशाचर व्यवहार है। रात 11 बजे से सुबह 3 बजे के बीच खाना खाना गलत है। यह जानवरों जैसा व्यवहार है। इस समय शरीर को आराम चाहिए होता है और इस समय खाना खाने से शारीरिक और आध्यात्मिक नुकसान होता है। आजकल कुछ लोग रात 12 बजे होटल में खाना खाने जाते हैं, पार्टी करते हैं। ऐसा करना तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। जो लोग हमेशा रात में खाते हैं, वे उल्लू या चमगादड़ जैसे रात में घूमने वाले जीव बनते हैं। रात में 8 से 9 बजे तक खाना खा लें, ज्यादा से ज्यादा रात 11 बजे तक खा लें। अपवित्र और बासी भोजन, गंदा, बदबूदार या बासी खाना खाना आत्मा को नीचे ले जाता है। जो लोग बासी, गंदा या बदबूदार खाना खाते हैं, वे तामसिक ऊर्जा को बुलाते हैं। ऐसा करने वाले सुअर या गिद्ध जैसे जानवर बनते हैं जो गंदगी पर जीते हैं। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि ये जीवन शक्ति देता है और मन को प्रभावित करता है। खाना भगवान को भोग लगाकर खाएं, ताज़ा और सात्विक भोजन करें और साफ सफाई रखें। दूसरों का पैसा चुराना या धोखा देना बड़ा पाप है। जो लोग झूठ बोलकर या धोखे से कमाते हैं, वे पशु योनि में जाते हैं। कोई विद्वान बनकर लोगों को ठगता है या दुकानदार ग्राहकों से धोखा करता है, वो गीदड़ या लोमड़ी जैसे चालाक जानवर बनता है। ईमानदारी से कमाएं और दूसरों के साथ सच्चाई रखें। अपने कर्तव्यों को न निभाना और मनमानी करना आत्मा को कमजोर करता है। जो लोग स्वार्थी जीवन जीते हैं और परिवार या समाज की जिम्मेदारी से भागते हैं, वो गधा बनते हैं जो अज्ञानता और बोझ ढोने का प्रतीक है। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं और आत्मनियंत्रण रखें। परिवार वालों या कमजोर लोगों पर हिंसा करना सीधे पशु योनि की ओर ले जाता है। जो लोग संपत्ति के लिए मारपीट करते हैं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी या भाई बहन को मारता है, वो कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। दया और धर्म से रहें, झगड़ों को बातचीत से सुलझाएं और किसी को ना मारें। जो हमेशा दूसरों की चीजों का लालच करता है या दूसरों का खाना छीनने की सोचता है, वो पशु योनि की ओर जाता है। जो व्यक्ति हमेशा हिलता डुलता रहता है, शांत नहीं बैठता, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, बैठे बैठे पैर हिलाने की, ऐसी आदतें भी पशु योनि की ओर ले जाती हैं। कठोर बोलना, चुगली करना या दूसरों की निंदा करना आत्मा को पापी बनाता है। ऐसे काम दूसरों को दुख देते हैं और कर्म बिगाड़ते हैं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई करता है, कटु वाणी बोलता है, वो सांप की योनि में जन्म लेता है, जिसका जहर उसकी वाणी की तरह नुकसान करता है। मीठे वचन और सच बोलें तथा चुगली से बचें। माता पिता या गरीबों को मारना बड़ा पाप है। जो व्यक्ति गरीबों या माता पिता पर हाथ उठाता है, वो क्रूर मांस भक्षी जानवर जैसे सिंह, सियार, भेड़िया ऐसी योनियों को प्राप्त होता है। कमजोर की रक्षा करें, माता पिता का सम्मान करें और सभी के साथ दया रखें। दूसरों को डराना या उनकी संपत्ति छीनना अंधेरे में जीने जैसा है। कोई चोर सोने की चैन छीन लेता है, ये सोचकर कि इससे वो अमीर बनेगा। ऐसा व्यक्ति अजगर की योनि में जन्म लेता है, जो भूखा रहता है और केवल शिकार मिलने पर हमला करता है। ईमानदारी से कमाएं, चोरी न करें। जो लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए जीते हैं और दूसरों का दुख नहीं देखते, अपने खाने, धन या विलासिता में डूबे रहते हैं, वो हाथी बनता है जो अपनी ही विलासिता में डूबा रहता है। मनुष्य को चाहिए कि कम से कम इतना तो कर ले कि अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त हो जाए। इसके लिए भजन करें, नाम जप करें और एक बात ध्यान रखें कि दूसरों को दुख न पहुंचाएं। तो पक्की बात है, अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भी भगवान की कृपा से दूसरा जन्म मनुष्य का होगा और बहुत महान भक्तों के बीच में जन्म होगा। जन्म से ही भजन प्रारंभ हो जाएगा और आप यौवन अवस्था प्राप्त होते होते भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अब जैसे कि आप भजन मार्ग में लगे हुए हो और आपको कोई गाली दे रहा और आपने भी पलट के गाली दे दी, तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। उदार बुद्धि स्वभाव, कोमल स्वभाव, संतोष वृत्ति भजन भक्ति को बढ़ाता है। कई योनियों में जन्म लेने के बाद ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से पाया है। इसे व्यर्थ न जाने दे, अपने जीवन को भजन मार्ग में लगाए, दूसरों को कष्ट न पहुंचाए, सदाचरण अपनाए और अपने जीवन को सफल बनाए। राधे राधे।